हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको बताया जाएगा एक सिद्धि जो कि दोस्त भाइयों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि मुसलमानी मंत्र बताएं। मुसलमानी मंत्र कोई भी बता सकता है और आपको जिनसे बनता है और आप कहीं से भी सीख सकते हैं और उसकी सिद्धि भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा जो कि आप उसका नियम का पालन ना कर सकें। कितना भी अगर आप सीख लेंगे, अगर उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो सिद्धि आपको हासिल नहीं होगी। लेकिन कुछ प्रत्यक्ष सिद्धि है, जैसे कि किसी जिन्न को सिद्ध करना। सबसे पहले बता दें, जो इस्लामिक मंत्र की सिद्धि करते हैं, सबसे पहले उसमें एक नियम होता है। पेशाब को बैठ करके करना पड़ता है हमेशा। कभी आप खड़े होकर के पेशाब नहीं कर सकते अगर आप इस्लामिक मंत्र सीखते हैं। और दूसरी बात, जो आप प्रत्यक्ष सिद्धि करते हैं, जैसे किसी पीर को सिद्ध कर लिए, किसी जिंद को सिद्ध कर लिए, किसी जल्लाद को, किसी खबीस को, तो उसमें कुछ नियम होता है जो प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए आपको करना पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी जिन्न और किसी पीर की सिद्धि कर रहे हैं तो उस सिद्धि के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उस सिद्धि को कैसे किया जाता है, यानी कि 1 से लेकर के 52 बार गिनना पड़ता है। और आपको जो सुअर रविवार के दिन हलाल हुआ हो, उसका 2 ठो दांत जो सबसे बड़े रहते हैं, 2 ठो दांत किसी भी बंसल से जब वो हलाल करते हैं। पर इसका विशेष ध्यान देना है कि जो सुअर हलाल किया हुआ है वो किसी काली के नाम पर हलाल किया हुआ ना हो, क्योंकि वो लोग पुजाई जब करते हैं तो काली को देते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, यानी कि बंसल के जो लड़का बच्चा होता है डेहरी से, यानी कि घर की दरवाजे से निकालने पर एक सुअर की देना पड़ता है भेंट माता काली को। और जब शादी होती है, जब दरवाजे से निकलता है, तब एक भेंट देना पड़ता है। तो वो भेंट किया हुआ सुअर का दांत 2 ना हो, जो ऐसे ही हलाले हुए हों उनका दांत होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और उसी दांत को लेकर के आप जुम्मा के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन, आपको शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और साबुन से नहला धुल लें अपने आप को बढ़िया बाकायदे से। और जिस स्थान पर दफनाया गया हो उस स्थान पर जाएं, घर से गिनती गिने 1 से लेकर के 52 बार। और 52 बार जिस स्थान से आप चले हुए हैं, 52 उसी स्थान पर आकर के ख़त्म हो। यानी कि आप घर से चले हैं 1 2 3 बोल करके, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है जिस स्थान पर वह दफनाया गया हो। आप वहाँ तक जाएंगे और वहाँ तक जाने के बाद आपका 25 ख़त्म हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा एक हाथ गड्ढा खन करके आपको गिनती रोक देना है। गिनती को याद किए रहना है और उस स्थान पर एक हाथ का गड्ढा खोद करके, जिस स्थान पर वो दफनाया गया है, खोद करके उस एक दांत को आपको उसी गड्ढे में डाल करके बंद करके फिर वहाँ से 26 27 28 गिनते हुए ऐसे चले जाना है। और जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं गिनती, वहीं पर आके आपको खड़े हो जाना है। और जो दूसरा दांत है उस दांत को आपको लिए रहना है। वो आपके पास रात में आएगा। ये प्रत्यक्ष है, इसे मजाक मत समझना। और गांव के बुजुर्गों के द्वारा राय मशवरा से ही कार्य को करना। तो ऐसा करके और 52 जब बार ख़त्म हो जाए तो उस दांत को आपको एक दांत को लिए रहना है, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। इस सिद्धि करते हैं, ये जिन्न खबीस और जिन्नात की सिद्धि है। कोई भी सिद्ध हो सकता है इसमें से। जहाँ तक
जिंद ही सिद्ध होगा इससे, इस विधि से। कब्रिस्तान की सिद्धि कहलाती है। इस सिद्धि के लिए कुछ देना नहीं पड़ता, 52 तक गिनती गिनना पड़ता है और 2 ठो दांत को से काम हो जाता है। निपर्दा होकर जाना पड़ता है, यानी कि आपके शरीर पर एक भी कॉटन का रुआ आपके शरीर पर लपटा हुआ नहीं होना चाहिए। ना आपके हाथ में अंगूठी होनी चाहिए, ना आपके हाथ में माला होना चाहिए, ना आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का धागा होना चाहिए। आपको बिल्कुल निरंकार जाना है, यानी आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना लगा हो, एक रुई तक ना लगी हो, तब जाके यह सिद्धि होती है। अगर वो आपके पास आता है, बोलता है कि मेरा काम, मैं तेरा सारा काम करूँगा, तब भी आप उसके उस स्थान से दांत को मत निकालना, नहीं कुछ भी हो सकता है। आप जो कहेंगे वो करने के लिए वो तैयार रहेगा, आप किसका सारा कार्य करेगा, आप उससे गलत कार्य ना करवाएं, यह हमारी उम्मीद है। अगर आपको यह सिद्धि प्राप्त होती है, ये बुजुर्गों के द्वारा यानी हाफी जी के द्वारा बताया गया है, तो इसकी सिद्धि इस प्रकार से करते हैं। इसकी सिद्धि इस विधि से करें। और इसके बाद मिलते हैं नई जानकारी के साथ में। यह जानकारी हमारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।